फाइनली हम लोग देवघर के लिए अपने नेटिव स्थान से निकल गए हैं। झारखंड में जंगल पहाड़ों के रास्ते से होते हुए जब हमारी गाड़ी जा रही है तो मौसम बड़ा सुहाना किए हुए था। हम लोग को चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। रोड के दोनों तरफ जंगल पहाड़ों का झुरमुट है और आसमान में बादल बिल्कुल छाए हुए हैं। हम लोग के मन में प्रफुल्लित उत्साह भरा रहा पूरे रास्ते और एक पिकनिक के स्पॉट का मज़ा हम लोग लेते हुए देवघर की ओर रवाना हो चले। रास्ते में ये एक पहाड़ मिला जहां हम लोग थोड़ी देर रुककर फ्रेश हुए और पूरे रास्ते में ऐसे ऐसे अनेकों दृश्य सामने आते रहे जिसे देखकर मन प्रफुल्लित और रोमांचित होता रहा। ये हम लोग एक बहुत बड़े झील से होकर गुजर रहे हैं जहां पहाड़ों का पानी साल भर इस जलाशय में जमा होते रहता है। ये कोडरमा के पास कैरेना एक जगह है, वहाँ का ये झील है। काफ़ी खूबसूरत झील है। यहाँ हम लोग लगभग 1 घंटा स्पॉट किए और झील का मजा लिए। नेचर में देख रहे हैं आप लोग कितना सुंदर पहाड़ों के बीच गिरा झील है। मन बिल्कुल रोमांचित हो गया। जंगल और जंगलों से बीच से होती हुई गुजरती हुई गाड़ियाँ, नज़ारा बड़ा अद्भुत रहा। सुखद यात्रा हम लोगों ने अपना लगभग 5 घंटे में पूरा किया और गंतव्य स्थान पर हम लोग पहुँचे, जो कि देवघर है जहाँ हम लोगों को पहुँचना था। और हम लोग सुबह सुबह अपने होटल से निकलकर मंदिर दर्शन के लिए शिवालय बोल बम की नारा लगाते हुए जा रहे हैं। शहर भी बड़ा खूबसूरत सा दिखने लगा है। सुबह सुबह भीड़ कम थी। हम लोगों को मन में लग रहा था कि आज 1 घंटे में हम लोग शिव दर्शन मंदिर प्रांगण में कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग पंडाल की ओर पहुँचे जहाँ से मंदिर में घुसने और जाने का बैरिकेडिंग रास्ता बनाया हुआ था। वहाँ पर हमें कुछ और कांवरियों का जत्था मिला जो साथ होकर मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में हम लोग बोल बम का नारा लगाते हुए गुजर रहे थे। धीरे धीरे हमारी यात्रा मंदिर की ओर अग्रसर हो रही है। वहाँ हम लोगों ने मंदिर में जाने से पहले कुछ फूल जल लिया जिसे शिवालय पर चढ़ाया जा सके। और
कांवरियों का जत्था लगातार बारिश के मौसम में भी भीगते हुए मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ते जा रहे थे, बोल बम के नारे के साथ। एंट्री गेट से हम लोग अंदर हुए और एक जगह पर जाकर बैरिकेडिंग में हमें रोका गया। वहाँ सभी कांवरिया पहले से कुछ मौजूद थे और कुछ कांवरिया अभी आ रहे थे, पर सभी आकर वहीं बैरिकेडिंग में खड़े हो रहे थे। मन बहुत रोमांचित था, हर्षित था कि आज जंगल पहाड़ों के बीच में बैजनाथ धाम की यात्रा हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी हम लोगों का आधा घंटा का समय गुजरा था। वहाँ से बैरिकेडिंग से आगे की ओर हम लोग को बढ़ाया गया मंदिर की ओर जाने के लिए। मंदिर प्रांगण की ओर जाने के लिए हम लोग कतार में आगे वहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ने लगे और लोगों में काफ़ी उत्साह था। एक लंबी भीड़ आप लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम लोग एक लंबे से गलियारे में खड़े हैं। उसके बाद दूसरा बैरिकेडिंग आया, जहाँ से मंदिर का दृश्य स्पष्ट देखा जा सकता था, लेकिन उस बैरिकेडिंग में भी काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और जमा थी। वहाँ हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे और सभी कांवड़िया वहीं मौजूद थे। फिर हम लोग मंदिर प्रांगण की ओर पहुँचे, जहाँ शिवालय है। उसके मेन गेट का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जाकर शिव दर्शन शिवालय में करना है। हम लोग आधे घंटे के बाद शिव दर्शन कर बाहर के प्रांगण में आ गए। अंदर फ़ोटो खींचने की मनाही थी, नहीं तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो में शिवलिंग का दर्शन भी करवा पाता। आप मंदिर प्रांगण का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी है। ये सभी लोग शिव दर्शन करके बाहर निकलकर मंदिर प्रांगण का लुत्फ़ ले रहे हैं। यहाँ लगभग छोटे छोटे 8 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें शिवालय, पार्वती मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर, पूरा शिव परिवार का मंदिर है। हम लोग अपने परिवार के साथ गए थे। इसके बाद हम लोग एक होटल में बैठकर खाना खाएं। खाना शाकाहारी था, शुद्ध था। खाना को खाएं। खाना खाने के बाद हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करने की तैयारी की, जो कि ये आप लोग बैजनाथ धाम के बाज़ार का दृश्य देख रहे हैं, जहां हम लोग प्रसाद खरीदने पहुंचे थे और प्रसाद हम लोग वहां खरीदे, क्योंकि मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता, सिर्फ जल चढ़ता है।
प्रसाद वगैरह खरीदने के बाद हम लोग आगे बासुकीनाथ की यात्रा के लिए रवाना हो गए, जो कि वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। ये दृश्य आप लोग के सामने जो दिख रहा है ये बासुकीनाथ का है, जहाँ दर्शन के लिए हम लोग गए। मंदिर की ओर अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। रास्ते में एक त्रिकटु पर्वत भी हम लोगों को दिखा था गाड़ी से, लेकिन मैं उसे कवर नहीं कर पाया। 3 पर्वतों की चोटी एक साथ उसमें मौजूद है। ये बासुकीनाथ मंदिर की ओर अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, मेन गेट पर हैं। ये बाजार सजा हुआ है। यहाँ बैजनाथ धाम की तरह ज़्यादा भीड़ भाड़ तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अच्छी खासी लोगों का समूह, भक्तों का समूह यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर हम लोग चहलकदमी करते हुए बासुकीनाथ के मंदिर की ओर प्रवेश करने वाले हैं। बासुकीनाथ के बारे में बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं। कुछ लोग उन्हें शिव जी का सांप कहते हैं, कुछ लोग उनकी सवारी नंदी स्थान को कहते हैं। फिलहाल हम लोग देखने वहाँ पहुँच गए हैं कि ये मेन गेट है जो आपके सामने दिख रहा है, लकड़ी का दरवाज़ा, और इस दरवाजे के अंदर से हम लोग होकर बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश द्वार है मुख्य, जिससे आना और जाना होता है। अंदर बासुकीनाथ मंदिर के प्रांगण में हम लोग मौजूद हो गए। काफ़ी विहंगम दृश्य था अंदर का। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए अपार भीड़ की संख्या में मौजूद रहे। हर कोई अपनी भक्ति में लीन है। हिंदू धर्म की आस्था देखते ही बनती है। देख रहे हैं आप लोग दृश्य को। यहाँ हम लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ सामने एक सिंह द्वार भी है। इन मंदिरों के बारे में कहावत है कि इन्हें रावण ने स्थापित अपने समय में किया था। तो रावणेश्वर, बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ के नाम से इन जगहों को जाना और माना जाता है। प्राचीन कथाएं हैं। ये मंदिर का दृश्य है, जहाँ हम लोग जाकर बासुकी दर्शन करेंगे। यहाँ भी भक्तों की थोड़ी बहुत भीड़ मौजूद है। ये सिंह द्वार है। जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, मैं इसे जूम कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंदर क्या है।
अंदर हम लोग गए नहीं, वहीं से लाइन शुरू हो रही थी।